हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेंस के पेपर थर्ड अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल में उठा के देख लीजिए आप, मनरेगा से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। हमको इसकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता लिखनी है। तो मतलब हमको अभी के दौर के चलते मनरेगा की हमको क्यों ज़रूरत है, इस प्रकार से हमको इसको फ्रेमिंग करना है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं, इनकी प्राइस है 300 रुपीज़। इसी प्रकार से आंसर फ्रेम मिलेगा आपको, विथ फ्लो चार्ट मिलेगा, विथ डायग्राम मिलेगा। ज्योग्राफी है या कोई सब्जेक्ट का ऐसा क्वेश्चन है जहाँ हमको मैप की रिक्वायरमेंट है, तो हमको वहाँ पे मैप भी मिलेगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लिखा है, एकदम जितना सफाई से लिखते हैं हमको पढ़ने में उतना ही अच्छा लगता है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आपको बस यही करना है, इनको याद करना है और लिखना है। 2.5 पेज का ये आंसर है और ये पेज बड़ा है। हमारे जो मेंस की कॉपी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो ये करीब 3 पेज का आंसर रहेगा। और तो आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं मेरे इस नोट्स को, तो नीचे एक नंबर दिया होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके ये इकोनॉमिक्स का नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा इकोनॉमिक्स का। उसमें क्या रहेगा, जैसे भी कोई करंट मुद्दे होते हैं, करंट कोई टॉपिक निकलता है अर्थशास्त्र से संबंधित, या कोई नीति बनती है या उसके आंकड़े हैं, तो आपको एग्ज़ाम, ये जो ग्रुप बना है आपका अभी के लिए नहीं है, अभी के मेंस तक के लिए, ये आपका जो नेक्स्ट मेंस होगा तब तक के लिए आपका ये व्हाट्सअप ग्रुप है। तो वहाँ पे आपको नए नए आंकड़े दिए जाते रहेंगे। एक ग्रुप मेरा फुल हो चुका है, अब सेकेंड ग्रुप बनने वाला है, तो आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सबसे मेन बात, आपका प्रीलिम्स का भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मनरेगा का क्रियान्वयन, पहले ये जो मनरेगा था, पहले मनरेगा नहीं था, पहले ये केवल नरेगा था। जो महात्मा गांधी, एम जो वर्ड है महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी जो वर्ड है इसमें बाद में जोड़ा गया, तो उसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया। अब कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सबसे करंट मुद्दा है। कोई भी चीज़ होती है, गरीबी से लेके आर्थिक स्थिति से लेके, तो मनरेगा में ही पहले हर साल बजट में भी मनरेगा के तहत प्रावधान किया जाता है। अभी भी जो कोरोना के चलते समस्याएं चल रही थी, तो मनरेगा में वो बढ़ा दिया गया, मजदूरी दर बढ़ा दी गई, वहाँ के लिए अलग प्रावधान किया गया। तो जो सरकार की नीतियाँ होती हैं गरीबों को लेके, उसमें इसमें भी सरकार मेन रोल अदा करती है। तो ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नरेगा को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। कब किया गया, नरेगा को बात कर रहे हैं, मनरेगा को नहीं, नरेगा को। नरेगा को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। आरंभ कब हुआ, आरंभ हुआ इसका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से। प्रीलिम्स का फैक्ट है ये कि जो नरेगा है उसका आरंभ किस ज़िले से हुआ, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से हुआ। अगर ये तो हुआ, अधिसूचित हुआ तो 2005 में। अब है कि राष्ट्रीय स्तर का इसका आरंभ कब हुआ, 2006 में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आरंभ कब हुआ, 2006 में हुआ। 2009-10 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009-10 में नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य पढ़ते हैं हम। महिलाओं की 1/3 भागीदारी के साथ आस्तियों के सृजन के जरिए जो अकाल, वन विनाश तथा मृदा क्षरण जैसी चिरकालिक, मतलब हमेशा वाली गरीबी के कारणों को दूर करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। मतलब महिलाओं की 1/3 भागीदारी, 1/3 भागीदारी इसमें महिलाओं की रहती है। आस्तियों के सृजन के जरिए जो अकाल, वन विनाश तथा मृदा क्षरण जैसे आज जो चिरकालिक गरीबों के कारणों को दूर करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आप पूरा पैकेज ले सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँच जाएगी, आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास नोट्स पहुँच जाएगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ये जो मनरेगा है क्या करता है, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। केंद्र सरकार मनरेगा का 90% खर्चा वहन करती है और शेष 10% खर्चा राज्य सरकार देगी।
क्या देगी? मनरेगा का 90% खर्च कौन देता है? वहन करता है केंद्र, और 10% खर्चा राज्य सरकार वहन करता है। इसका पहला चरण कब आरंभ हुआ था? तो इसका पहला चरण आरंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 से। जब शुरू में ये आरंभ हुआ था तो केवल 200 ज़िले में हुआ था। दूसरा चरण जो बाद के फिर 200 ज़िलों को छोड़ के फिर अगला 130 ज़िलों में हुआ था 2007-08 में। तो पहला चरण 2 फरवरी 2006 से 200 ज़िलों में हुआ और दूसरा चरण 2007-08 में 130 ज़िलों में हुआ। तीसरा चरण कब आरंभ हुआ? तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 में आरंभ हुआ। काम की गारंटी देने वाला यह अपनी तरह का विश्व का पहला कार्यक्रम है और विश्व में भी इसकी सराहना की जाती है। तो काम की गारंटी देने वाला यह अपनी तरह का विश्व का पहला कार्यक्रम है। एक वित्त वर्ष में गाँव में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। यह अधिनियम सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक कानून है, क्योंकि एक प्रावधान है, एक विधायी व्यवस्था है कि जिसके चलते 100 दिन का रोजगार अब जो है 100 दिन से बढ़ा दिया गया है। पहले 120 फिर 150 कर दिया गया था, तो अभी कोरोना के चलते ये दिवसों को बढ़ा दिया गया है। तो यह अधिनियम सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक कानून है। अब हम आगे देखते हैं। 2006 से 2016 तक अगर हम 10 वर्ष का इसका आकलन करें, अवलोकन करें, तो इस योजना से ग्रामीण स्तर पर ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार और आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। 2006 से 2016 तक विगत वर्षों में अगर हम अवलोकन करें इसका, तो हम ये पाएंगे कि इस योजना से ग्रामीण स्तर पर ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार और आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। ग्रामों का विकास और ग्राम पंचायतें सशक्त हुई। अब आपसे पूछे मनरेगा से क्या लाभ हुआ, अकेला सिंगल 6 नंबर में पूछ लें तो आप लिख देंगे ग्रामों का विकास हुआ नंबर 1। नंबर 2, ग्रामीण पंचायतें सशक्त हुई हैं। ग्रामीण जनता का जीवन खुशहाल हुआ है। ग्रामीण बच्चों को शिक्षा एवं परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। मनरेगा के कारण जो ग्रामीण हैं अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो क्या मतलब हुए हैं? अगर हमने 2006 से 2016 तक के इनके 10 वर्षों का अवलोकन करें, 2006 में ये आरंभ हुआ था, तो हम देखेंगे कि मनरेगा के कारण गाँव का विकास हुआ है, गाँव पंचायतें सशक्त हुई हैं, ग्रामीण जनता का जीवन खुशहाल हुआ है, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और उनकी परिवार की देखभाल जो है बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं ग्रामीण। मनरेगा अब देखिए फ्रेंड, कोई भी योजना होती है, कोई भी कार्य होता है, तो उसका सकारात्मक पहलू के साथ साथ एक नकारात्मक पहलू भी होता है। तो क्या है नकारात्मक पहलू? तो मनरेगा योजना का नकारात्मक पहलू यह भी है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचारी बहुत व्यापक रूप से भरी हुई है, अतः इस पर कठोरता से अंकुश लगाना होगा और इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना अति आवश्यकता है और अति आवश्यक है। लिख लीजिए, अति आवश्यक है। और हमको इस भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा और उसको पारदर्शिता के दायरे में लाना होगा। चूँकि मनरेगा भारत का सबसे बड़ा रोजगार उपलब्धता कार्यक्रम है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। लास्ट में निष्कर्षता हम ये लिख देंगे कि मनरेगा भारत का सबसे बड़ा रोजगार उपलब्धता कार्यक्रम है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर कंप्लीट करेंगे। भारत में आज मनरेगा से संबंधित और भी 4-5 प्रश्न हम पूरे अपने करेंगे, मैंने नोट्स में कवर किया हुआ है। कोई टॉपिक आगे लगता है तो वो आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप आपके लिए एक बुक की तरह है, वहाँ पे आपको कोचिंग जैसा माहौल मिलेगा। देखिए इस प्रकार से ग्रुप आप ये देखिए फ्रेंड, यहाँ ये मेरा पॉलिटी का जैसे कि ग्रुप है, वहाँ पे इस प्रकार से अपडेट दिए जाते हैं। तो आपको वहाँ पे कॉपी में इतना सुंदर तरीके से दूंगी मैं कि आपको पढ़ने में, जितना हम अच्छे लिखेंगे सुंदर दिखेंगे तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से मैं ये नंबर वाइज देती जाती हूँ, जो भी नंबर होता है। ये मेरे ग्रुप हैं, आप ये देख सकते हैं। इन ग्रुप में आपको एक कोचिंग जैसा माहौल मिलेगा। आपको अपना मोबाइल उठा के जब हम मेरे ग्रुप में जाएंगे, और मैंने स्टार्टिंग जो है वो अक्कू से कर दी है, इससे क्या हुआ, आप अक्कू डालेंगे तो मेरे पूरे जो 21 ग्रुप हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मेरे 21 ग्रुप है, यहाँ पे आपको अपडेट दिए जाते रहेंगे समय समय पर। और एक मैंने निबंध का भी बनाया हुआ है, ये 21 ग्रुप है। और ये मेरा हार्ड कॉपी का पैकेज है। इन हार्ड कॉपी में आपको पूरा 25 फाइलें मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस निबंध तक, फर्स्ट टू पेपर 6। और ये 8500 रुपये में आप भारत में कहीं भी रहते हैं मिल जाएगा। और
ये इनकी पेमेंट डिटेल दी गई है, आप ये मंगवा सकते हैं। इसके साथ आपको 21 व्हाट्सअप पेड ग्रुप मिलेगा। ये 5200 रुपये का सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है, इसके साथ भी आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और साथ ही आपको 21 पेड ग्रुप मिल जाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है और आप निकाल सकते हैं घर पे तो आप ये सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर बाहर से निकालना है तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। ये मेरा एक निबंध का पेड ग्रुप बनाया है मैंने। इसमें क्या होगा, आपकी फ़ीस 350 रहेगी और ये मेंस 2021 तक के लिए है। हर सप्ताह इसमें एक निबंध दिया रहेगा। जब आप फीस जमा कर देंगे तुरंत आपको 17 निबंध मिल जाएंगे। 17 निबंध में ये 17 हैं जिसमें आपका करंट जो टॉपिक है, इंडिया बनाम भारत, आतंकवाद और आत्मनिर्भर भारत, कोरोना, प्रवासी मजदूर, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सभी आपको जीएसटी, पर्यावरण प्रदूषण और कविता उद्धरण भी मिल जाएंगे आपको 30 से 35। और साथ कभी कभी ग्रुप में ये कविता उद्धरण आपको दिए जाते रहेंगे निबंध में, साथ में निबंध भी आपको हर वीक मिलता रहेगा। अगर आप ये सब लेना चाहते हैं पूरा पैकेज तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।